स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। उनमें से अलग अलग सिद्धांतों को देखा था। उन्हीं सिद्धांतों में एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। ठीक। तो जैसे उसके विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो थे। तो उनमें से जो रूसो थे उन्हीं का एक सिद्धांत था सामान्य इच्छा का सिद्धांत। इसका मतलब यह जो सिद्धांत है ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक। अब ये सिद्धांत क्या था जरा समझिएगा। हमने आपको पिछली क्लासेस में एक बार कहा था कि कोई भी विचारक जो रहा वह उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने विचारों को लिखा, क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी जो डेवलप होती है वो सारी चीजों को देखकर ही डेवलप होती है। सामान्य जीवन में भी कोई व्यक्ति जिस परिवेश में रहा है, जहां पर रहा है, उसके अगल बगल जैसे लोग हैं, उसकी सोच वैसे ही बनती है। ठीक, ये आपने देखा होगा। तो रूसो के साथ भी ऐसे ही हुआ। रूसो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था और वहां की स्थितियां भी धीरे धीरे ऐसी ही थी, मतलब लगभग लगभग ऐसी ही थी। उस समय धीरे धीरे विज्ञान का भी विकास हो रहा था। पहले तो ऐसे ही ये जेनजी टाइप का उस समय भी रहा होगा, ऐसे वगैरह। ठीक था, कोई मस्त मौला इंसान था, कोई दिक्कत था नहीं। और उसके बाद से थोड़ा सा बिगड़ैल भी हो गया। बाद में थोड़ा सुधरा। सुधरा तो उसने खुद ही अपने सोचना चालू कर दिया अलग अलग चीजों पे, कि परिवार क्या है, समाज क्या है, अलग अलग चीजों के बारे में उसने सोचना चालू कर दिया। उसी में उसने आगे जाकर एक बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बुक का नाम है? रूसो ने कौन सी बुक लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था इस बुक में भाई? कई बार पूछता है आपके एग्जाम में। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन कहां से पूछता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रूसो थे। इनकी बुक का क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या लिखा हो? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दो पक्षों के बीच में समझौता, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। तो यहां पर दो पक्ष कौन थे उसके बारे में जरा हम लोग समझेंगे। तो रूसो ने कहा था कि देखिए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कहा कि जब व्यक्ति पैदा तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। व्यक्ति पैदा तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ऐसा उसने क्यों कहा होगा? क्योंकि अब जब उसने सोचा तो देखा कि क्या जीवन ऐसे ही रहा होगा शुरुआत से ही। अन्य विचारकों को भी पढ़ा उसने। तो उसने जो अपना थॉट डेवलप किया, उसने कहा कि पहले जो व्यक्ति रहा होगा प्राकृतिक अवस्था में, वह व्यक्ति बहुत ही एकदम निश्चिंत रहा होगा, फ्री रहा होगा। आज यहाँ है, कल वहां पर है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है। लेकिन उसने उसकी तुलना, जैसे पशु होते हैं ना, पशु ना अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं भाई। पशु का क्या है, उनको भविष्य की चिंता नहीं है। जो आज उन्हें मिल रहा है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस हिसाब से रह रहे हैं, है ना। तो उसने कहा कि जब मनुष्य प्रकृति पर केवल निर्भर था तो मनुष्य स्वतंत्र था। मनुष्य क्या था? स्वतंत्र था। लेकिन जैसे जैसे धन के संचित करने की अवधारणा आई, धन का संचित मतलब हमारे पास कुछ धन हो जाए, हमारे पास कुछ धन हो जाए, ऐसे ही सब लोग सोचने लगे कि हमारे पास कुछ धन हो जाए। तो जैसे जैसे मनुष्य में धन के संचित करने की अवधारणा आई, तो मनुष्य में एक अलग तरीके की प्रवृत्ति पैदा होने लगी। वह प्रवृत्ति कैसी थी कि जैसे जलन होने लगा एक दूसरे से। अरे, उसका तो क्या बोलते हैं, दो मंजिल घर है, मैं चार मंजिल बनाऊं। उसके पास तो ये गाड़ी है, मैं उससे बड़ी वाली गाड़ी लूं। है ना, जो आजकल कंपटीशन में लगा रहता है कि अरे उसके पास तो ऐसा है, मैं उससे अच्छा बेहतर करूं। तो उस समय मंजिल वगैरह वाला का तो हिसाब नहीं था, लेकिन क्या था, एक दूसरे से अच्छा बनने की चाह, कि मैं उससे बेहतर कर लूं। किस मामले में? धन के मामले में, नैतिक विचारों के मामले में नहीं। तो उसने कहा कि जब ऐसा होने लगा तो फिर झड़प भी होने लगी आपस में। लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सब लोग मिलकर
और एक सामान्य एक इच्छा, जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ये क्या बोला उसने कि लोगों ने कहा कि हम लोग सब लोग मिलकर और अपने सुरक्षा का दायित्व जो है किसी दूसरे को दे देते हैं, है ना? हम, ताकि वो हम लोग के हिसाब से चलाए, और उसमें क्या है, आपस के ही कॉन्टेक्ट है। जैसे हमारा मेरे से ही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे से ही है कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। इसका मतलब रूसों का विचार यह था कि सब लोग यदि अपने आप में नैतिक उत्थान की तरफ देखें, और ऐसे ही मेरा मेरे से कंपटीशन, मेरा मेरे से कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही मेरा दूसरे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, तुम मेरा बुरा ना करना, ठीक। और इस तरीके से कर कर एक समझौता हुआ, जिसको सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी कहा गया, क्योंकि उसमें जनरल विल, एक्चुअल विल, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन आप लोग को बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, उसका निचोड़ यही है, ठीक, कि आपस में समझौता हुआ, इस तरीके से समाज का डेवलप हुआ और फिर राज्य बना। तो उसने कहा, अब जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति का समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत है क्या, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो पहले समाज कैसे बना? सॉरी। उसने कहा कि कोई एक व्यक्ति रहा होगा शुरुआत में कोई एक व्यक्ति रहा होगा, और उस व्यक्ति ने, पहला व्यक्ति ने, जब किसी जमीन के टुकड़े पर एक बाड़ा लगाया होगा, मतलब उसको घेर दिया होगा किसी चीज से, और कहा होगा कि यह भूमि मेरी है। ये सब रूसों के कथन है। कहा होगा उस व्यक्ति ने कि यह भूमि मेरी है, और वहां के जो लोग थे वो तो बड़े इनोसेंट हो रहे होंगे, क्योंकि उनको तो मेरा है ये वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं डेवलप था। तो लोगों ने मान भी लिया, अच्छा तुम्हारी है, ठीक है तुम ले जाओ। तो अब उसमें वो किसी को आने नहीं दे रहा होगा, हो सकता है वो भूमि बहुत उपजाऊ रही होगी, या कोई फल लगा होगा, तो सोचा होगा नहीं इसका फल मैं ही खाऊंगा, ठीक। तो वह कहा, रूसों ने क्या कहा कि जब कोई पहला व्यक्ति रहा होगा, पहले प्राकृतिक अवस्था में, और उसने क्या किया, अपना एक जमीन के टुकड़े को घेर दिया होगा किसी से, बाड़ा लगाया होगा, और यह कहा होगा कि यह भूमि मेरी है, और नादान लोगों ने उसकी बातों को मान लिया होगा कि हाँ हाँ तुम्हारी है तुम्हारी है। फिर उसी तरीके से समाज डेवलप हुआ होगा, और जब ऐसे ऐसे सब समाज डेवलप होने लगेगा, तो फिर इस तरह से राज्यों का भी निर्माण हुआ। यह रूसों का कथन था। अब रूसो की बहुत सारी बातें थी, जैसे एक बात यह थी कि उसने कहा कि यह सब क्यों हुआ, क्योंकि धन के संचित करने की अवधारणा आई है, धन के संचित करने की अवधारणा आई, की अवधारणा क्या हुई, बढ़ने लगी। और जैसे धन के संचित करने की अवधारणा बढ़ने लगी, लोगों में आपस में द्वेष, ईर्ष्या, सब सारी चीजें बढ़ने लगी। तो इसका उपाय क्या बताया उसने? कहा, किसने? रूसों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। तो यदि प्रश्न आ जाए एग्जाम में, प्रकृति की ओर लौटो, यह किसने कहा था, तो यह किसका कथन है? यह रूसो का है। रूसो का जो सबसे ज्यादा फेमस कथन है वह क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, स्वतंत्र पैदा हुआ, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आप खुद देखिए, सब लोग जब पैदा होते हैं स्वतंत्र ही तो होते हैं। अकेले पैदा हुए, कोई टेंशन नहीं, एकदम बस सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, स्वतंत्र है। नेचर में भी जब लोग प्रकृति पर ही निर्भर थे, खाना पीना प्रकृति से, कपड़ा का मतलब कपड़ा तो था नहीं, जो है पत्ते लपेट लिए, वो भी चीजें प्रकृति से मिल रही हैं। शेल्टर, वो भी नहीं बनाना कि घर बनाना कि मैं इसमें टाइल्स लगवाऊं, ये लगवाऊं, वो लगवाऊं, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। न एसी का डर लगवाने का टेंशन, न कि कोई किसी भी चीज का। तो लोग क्या है, प्रकृति में है, प्रकृति में जो उपज हो रहा है उसी पर डिपेंड है ना। तो एकदम स्वतंत्र है, कोई टेंशन ही नहीं, आज भी मिल रहा है कल भी मिलेगा। लेकिन
अब उसमें तो स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते गए, उन्हें लगने लगा और धन के संचित करने की अवधारणा आई, धीरे-धीरे अपनापन ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब चीज़ें होने लगी। क्या होता गया? जंजीरों से जकड़ता गया। अभी भी देख लीजिए, व्यक्ति क्या है? होना तो चाहिए एकदम इंडिपेंडेंट, लेकिन अभी भी घर से, समाज से, हर जगह से तो जकड़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि वो स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। चाहे वो परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति हो या देश के प्रति हो, अभी भी तो है। तो उसके ये कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है ना? तो इसी तरीके से उसने कहा कि जब जब समाज बना होगा सामान्य इच्छा के तहत, ठीक ऐसे ही उसने राज्य भी बनाया होगा, राज्य का भी निर्माण हुआ होगा और इस तरह से सामान्य इच्छा के सिद्धांत को उसने बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जो स्वतंत्रता है, वह किसी राज्य को दे दी होगी। स्वेच्छा से कि भाई ठीक है, हम लोग अच्छे कार्य करेंगे, हम लोग नैतिक कार्य करेंगे, हम लोग कुछ उपद्रवी नहीं होंगे, लेकिन आप हमारी रक्षा करिए। उसके बदले में राज्य उनसे कुछ लेता होगा और वह सामान्य इच्छा का सिद्धांत बन गया। तो यह चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी किसी टॉपिक में भी यदि आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई और चीजें अगर उसमें अपडेट करना हो या कोई और सुझाव देना हो, तो आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कुछ आपके प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी से जल्दी उसके बारे में जो भी करना है, उसका आंसर देना है, जो भी सारी चीज़ें हम लोग उस पर रिएक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।